तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ज्ञात करने से पहले हमें ये देखना है कि परमाणु के अंदर कोश और उपकोशों की संरचना क्या होती है। तो परमाणु में 4 तरह के कोश मिलते हैं, के, एल, एम और एन। के पहला कोश, एल दूसरा, एम तीसरा कोश और एन है हमारा चौथा कोश। अब हम ये देखें कि इन कोशों में उपकोश कौन कौन से होते हैं। तो के कोश के अंदर सिर्फ एक उपकोश होता है, उसका नाम है एस। और एल कोश के अंदर 2 उपकोश मिलेंगे, एस और पी। एम कोश के अंदर 3 उपकोश मिलेंगे हमें, एस, पी और डी। और एन कोश के अंदर 4 उपकोश पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ। लेकिन देखना यह है कि आखिर नाम कहाँ से आए। तो ये स्पेक्ट्रम की लाइनों के नाम हैं। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब है डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल। तो ये स्पेक्ट्रम की लाइनों के नाम के पहले अक्षर को कोशों के नाम का आधार बनाया गया है। अब हमें ये देखना है कि इन कोशों के अंदर आखिर इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए सामान्य सूत्र है 2n²। और इसके आधार पे पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। लेकिन इन उपकोशों के अंदर जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन किस क्रम में भरे जाएंगे। तो इसका एक सामान्य नियम है कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हम इन प्रत्येक उपकोशों के नाम के आगे कोश का नंबर डाल करके इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। एस के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 10 और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। अब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निकालने के लिए एक बिल्कुल सामान्य तरीका है कि आप इस तरह की तिरछी लाइनें खींचिए और इन तिरछी लाइनों में पीछे से आगे की ओर आपको बढ़ करके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कक्षकों को जमाना है। और इस तरीके से हमारा जो कक्षकों का बढ़ता हुआ ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम आएगा वो होगा 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p के बाद में 4s और 4s के बाद में नंबर आएगा 3d का और 3d के बाद में है 4p। लेकिन यहाँ पर जो हमें देखने वाली बात यह है कि 3p के बाद में 3d नहीं आके 4s आया है। इसका वजह यह है कि 4s की ऊर्जा कम होती है और 3d की ऊर्जा ज़्यादा होती है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पलों के बारे में बात करें। सबसे पहले सोडियम, परमाणु क्रमांक है इसका 11। परमाणु क्रमांक 11 है तो हमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वही कक्षकों का ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 2 और 2 4 और 6 10, 1 इलेक्ट्रॉन और वो आएगा हमारा 3s के अंदर। इस प्रकार 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। चलो मैक्सिमम पे बात चलें हम। परमाणु क्रमांक है मैग्नीशियम का 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12 और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होगा हमारा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। यदि कोशों के आधार पर इन इलेक्ट्रॉनों को हम एकत्र करें तो 2, 8, 2 और सोडियम का है 2, 8, 1। हम अगले उदाहरण पे चलते हैं और वो है हमारा फास्फोरस। परमाणु क्रमांक है इसका 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे 3p3 के अंदर। इनका यदि हम 2, 8, 5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ प्रत्येक कोश के अंदर। हम एक कुछ अलग उदाहरण लेते हैं और वो है हमारा क्रोमियम। परमाणु क्रमांक है इसका 24। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्रम वही, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। 3p6 के बाद में आता है हमारा 4s2। बिल्कुल। तो हमें भरना है 4s2, 2, 2, 4, 6, 10, तो 12, 6, 18 तो 20 बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और ये चले जाएंगे हमारे 3d के अंदर, 3d4। लेकिन ये विन्यास हमारा प्रॉपर नहीं है क्योंकि हमारा एक नियम काम करेगा इसके ऊपर। वो नियम है हमारा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का नियम। ये नियम कहता है कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए, आधे भरे हुए पूरे भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होता है। और यदि इस स्थायित्व के आधार पर हम देखें 3d में 4 की जगह में 5 होंगे और 4s के 2 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में ट्रांसफर हो जाएगा और विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। 3d5 ये अर्धपूरित कक्षक हुआ जिसका स्थायित्व ज़्यादा है। इसी प्रकार का एक अन्य उदाहरण है हमारा कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 29। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए
वही हमारा क्रम होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। अब है 4s2 और 3d, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे 3d के अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर भी हमारा वही नियम काम करेगा, और वो नियम हमारा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का नियम। यहाँ पर 3d9 की जगह पूरा भरा हुआ कक्षक 3d10, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4s1 3d10। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों का तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं।